बाजार के जाने माने दिग्गज और ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मिहिर वोरा साहब कार्यक्रम में हमारे साथ हो रहे हैं शामिल। मिहिर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। भारत के बाजारों पर तो आप गहरी पकड़ रखते हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स पर भी आप बहुत ही डीप रिसर्च करते हैं, इसलिए मैं शुरुआत अमेरिका से ही करना चाहता हूँ। सितंबर की वहाँ की फेड की बैठक पर सबकी नजरें हैं। ये बताएं सर, उससे पहले लाइफ हाई पर पहुंचते हुए अमेरिकी बाजार क्या संकेत दे रहे हैं, उन वहाँ के बाजारों का आउटलुक और उनका हम पर क्या असर रहेगा, ये जरा समझाएं सर। नमस्कार अनिल जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू सर। देखिए, यूएस मार्केट ऑफ कोर्स राजा बाजार है। वर्ल्ड को वही ड्राइव करता है टू सम एक्सटेंट। सबसे बड़ा इकोनॉमी भी है, सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है। और उस पर जैसे आपने कहा, ध्यान रखना जरूरी है। यूएस में दो तीन चीजें हो रही हैं, वो इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है। एक तो यह है कि वहां की इकोनॉमी जो पोस्ट कोविड स्टिमुलस जो हुआ था, उसकी ओवरहैंग या हैंगओवर से निकल रहा है। तो अब जो स्टिमुलस कम हो रही है धीरे धीरे करके, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि फेड ने जिस तरह से इंटरेस्ट रेट हाइक किए थे, उसकी वजह से एक स्लो डाउन इंजीनियर किया। तो पिछले अगर हम 5-6 महीने के डेटा पॉइंट देखें तो मिक्स रहे हैं। सर्विसेज सेक्टर ठीक कर रहा है, लेकिन फिजिकल गुड्स वगैरह में जो है थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है। एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छी चल रही है वहां पे, लेकिन धीरे धीरे करके थोड़ी सी वीकनेस एम्प्लॉयमेंट में भी दिख रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो इन्फ्लेशन यूक्रेन वॉर के बाद में जो बढ़ी थी, जिसकी वजह से फेड ने इंटरेस्ट रेट हाइक करना शुरू किया था, वो अब मॉडरेट होते जा रहा है। तो मैं कहूंगा ग्लास हाफ फुल और हाफ एम्प्टी दोनों है। हाफ फुल इसलिए कि हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन मॉडरेट हो रही है और फेड ने बड़ी क्लियरली कहा है कि हम इंटरेस्ट रेट काटना शुरू करेंगे, सितंबर से ही रेट कट शुरू हो जाएंगे। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 1% की रेट कट नेक्स्ट 3 से 6 महीने में हो जाएगी यूएस में। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जो ग्लोबल लिक्विडिटी है बढ़ेगी, यूएस डॉलर वीक रहेगी, तो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज जो है इंडिया जैसी, उसको फायदा होगा। और शायद हम ज्यादा फ्लोज देख सके फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो ये एक पॉजिटिव है। नेगेटिव ये है कि ऑफ कोर्स ये रेट कट इसलिए हो रहा है कि स्लो डाउन दिख रही है, और शायद जो एक्सपोर्ट की जो रोबस्टनेस है वो शायद कम हो सकती है। तो ये मैं कहूंगा मिक्स बैग है। इंडिया के लिए अगर मैं पर्सपेक्टिव में रखूं तो अच्छी बात है, क्योंकि एक तो जैसे मैंने कहा कि करेंसी की स्टेबिलिटी बढ़ती है जब यूएस रेट कट करता है, और हम इतनी जल्दी रेट नहीं करेंगे, तो करेंसी स्टेबल रहेगा और हमारी इंटरेस्ट रेट वैसे भी हाई लेवल पे है। तो ये फॉरेन फंड्स को अट्रैक्ट कर सकता है। दूसरी बात ये है कि हमारी इकोनॉमी एक्सपोर्ट्स को इतनी लिंक नहीं है, डोमेस्टिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो उसकी वजह से हम ये कहेंगे कि डोमेस्टिक इकोनॉमी को इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एक्सपोर्ट में थोड़ा फर्क आ सकता है। लेकिन इंडिया के लिए जो ओवरऑल ईजनिंग सिचुएशन है, रेट कट की बात है, लिक्विडिटी की बात है, वो एक नेट नेट पॉजिटिव हो सकती है। ओके, तो ये बिल्कुल रेट कट की जो का इम्पैक्ट दुनिया भर के बाजारों पर और हमारे बाजारों पर पड़ना स्वाभाविक है। क्या ये उम्मीद की जाए सर कि इसके बाद अब हमारे यहाँ भी ब्याज दरें घटने का सिलसिला शुरू होगा, और उस लिहाज से फिर कहाँ आपको निवेश के बेहतरीन मौके दिखते हैं? हमारी जो रेट कट की साइकिल है, मेरे ख्याल से 3 से 5 महीना फेड के बाद रहेगी। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि फेड के काटने के तुरंत बाद हमारी आरबीआई भी रेट कट करेगी, क्योंकि आरबीआई में भी एक दो मत है। एक 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 दो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, उन्होंने कहा है कि हमें अभी ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन अभी भी मेजोरिटी ऑफ जो मेंबर्स हैं एमपीसी के, वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हम एक बैलेंस्ड अप्रोच दे रहे हैं। फेड के इमीडिएटली बाद शायद हम नहीं काटेंगे, लेकिन ओवरऑल लिक्विडिटी जो पहले जितनी टाइट रख रहे थे, उससे तो बेटर ही सिचुएशन चल रही है। तो मेरे ख्याल से जो फाइनेंशियल सेक्टर है, बैंकिंग है, एनबीएफसीज हैं, उस पर सबसे ज्यादा टाइटनिंग का इम्पैक्ट आया है। हम ऑलमोस्ट 1.5 साल से देख रहे हैं कि बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है। दो वजह थी, एक तो लिक्विडिटी टाइटनेस की वजह से डिपॉजिट ग्रोथ इतनी नहीं आ रही थी, तो डिपॉजिट के रेट बढ़े हैं, तो कॉस्ट बढ़ी है बैंक्स की। उसके सामने क्रेडिट ग्रोथ इतनी जोर से नहीं हुई है, और आरबीआई ने भी जो हाई यील्डिंग सेगमेंट है अनसिक्योर्ड लोन्स वगैरह में, वहां पे बैंकों को बोला है कि आप जरा ब्रेक लगाइए। तो जो हाई यील्डिंग सेगमेंट्स में ग्रोथ थोड़ी कम हुई है, डिपॉजिट की कॉस्ट थोड़ी बढ़ रही थी, इसलिए हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन जैसे अब हमने अभी डिस्कस किया कि शायद ये जो पीक टाइटनिंग थी, मैक्सिमम टाइटनिंग थी, वो अब हमारे पीछे है। और आगे देख के मुझे लगता है कि सिचुएशन बैंकिंग और फाइनेंशियल्स के लिए भी अच्छी रहेगी।
बिल्कुल ठीक बात है। तो बैंक्स एनबीएफसीज में निवेश के बढ़िया मौके बन सकते हैं। अब आइए भारतीय बाजारों की बात करें। लाइफ हाई पर हम पहुंच चुके हैं सर। व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि दोनों तरह के व्यू हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि बड़े मुश्किल से वापस से लाइफ हाई पे आए तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, अब नई तेजी के लिए तैयार होने। आपका व्यू क्या है? मैं कहूँगा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक कहूँगा। मैं कहूँगा कि इट्स टाइम टू बी चूजी इफ नॉट कॉशियस, क्योंकि मार्केट जब नए हाई पे होती है तो हम देखते हैं कि काफी जो इतने अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स और सेक्टर्स होते हैं वो भी चलते हैं, सब कुछ चलता है। राइजिंग टाइड जो होती है, राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स वाला मामला है। तो हमने देखा है कि जो अपार्ट फ्रॉम गुड क्वालिटी स्टॉक्स, नॉट सो गुड क्वालिटी स्टॉक्स आर आल्सो राइजिंग। तो मेरे ख्याल से पिकी और चूजी होने का ज्यादा स्कोप है। जो क्वालिटी, जो कॉम्प्रोमाइज जो है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट को जानना चाहिए, अननोन स्टॉक्स में ना जाए, जिसपे हमें नॉलेज है या बैकग्राउंड का पता है उसी में जाए। तो उस तरह से पिक एंड चूज करने के काफी स्कोप है। गुड थिंग इज के मार्केट काफी वाइड है। तो मैं कहूंगा कि टॉप 250 स्टॉक्स भी निकाल दें तो उसके 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 बाद भी ऑलमोस्ट 500 स्टॉक्स है जहां पे स्टॉक पिकिंग हो सकती है। तो स्टॉक पिकिंग के मौके अभी भी है, लेकिन हमारे जो कोर प्रिंसिपल्स हैं जो क्वालिटी वगैरह के, उसको कॉम्प्रोमाइज ना करें। ओके। तो बिल्कुल बुलिश रहें, लेकिन सावधानी के साथ। यानी कि आप हर कुछ भी नहीं खरीद सकते, सेलेक्टिव आपको होना पड़ेगा। और ये सेलेक्टिव होने के लिहाज से सर क्या पसंद है फिर इस बाजार में? कहाँ आपको सेफ्टी या फिर रिटर्न के लिहाज से बेहतर मौके दिखते हैं? सर्टनली। तो एक और पॉइंट में बिफोर आई गो टू द सेक्टर्स कहना चाहूंगा कि जो रिजल्ट्स हैं ये सीजन के जून क्वार्टर के नंबर्स आए हैं, वो मैं कहूंगा लूक वॉर्म आए हैं, इतने ग्रेट नहीं थे। फॉर एग्जांपल हम सारी कंपनीज का एग्रीगेट देखें तो अर्निंग्स ग्रोथ करीबन सिंगल डिजिट का ही आया है। तो जो पॉकेट्स ऑफ ग्रोथ है वहां पे हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो स्टाइल है वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग की स्टाइल है। तो ग्रोथ ओवरऑल मार्केट में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, तो फिर हम जाके सिलेक्टिव पॉकेट्स में ढूंढते हैं कि ग्रोथ और वैल्यूएशन की इक्वेशन कहाँ अच्छी बैठ रही है। तो ब्रॉड हमारा थीम यही है कि जैसे हमने कहा कि यूएस मार्केट और ग्लोबल मार्केट्स, जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो धीरे धीरे करके स्लो डाउन हो रही है। इंडियन इकोनॉमी स्टेडी है, तो रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारी सिचुएशन अच्छी है। तो हमारे जो डोमेस्टिक लिंक सेक्टर्स है वहां पे ही हमें ज्यादा फोकस करने की स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो डोमेस्टिक लिंक सेक्टर्स में फाइनेंशियल्स तो हमने डिस्कस कर ही लिया, लेकिन जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है जैसे ऑटोमोबाइल्स हैं, रिटेलिंग है, मैं कहूंगा कि जो ब्रॉड थीम हम खेल रहे हैं कि फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स है, उसमें द नॉन लेंडर्स जैसे हैं कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, ब्रोकिंग कंपनीज, एक्सचेंजेस, उसमें भी हम ज्यादा ग्रोथ देख रहे हैं। कैपिटल गुड्स इंफ्रा में अभी भी फोकस गवर्नमेंट का और प्राइवेट सेक्टर का आ रहा है। इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके प्राइवेट सेक्टर का भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। तो ये जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स, डोमेस्टिक सेविंग्स और डोमेस्टिक कंजम्पशन वाली जो सेगमेंट्स हैं वहां पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जो एक्सटर्नल लिंक सेक्टर्स हैं जैसे कि आईटी है, मेटल्स हैं, एनर्जी है, कमोडिटीज है, जो चाइना और यूएस पे ज्यादा डिपेंड करते हैं फंडामेंटल्स के लिए, वहां पे हम अभी भी अंडरवेट हैं। तो ये कुछ एक सेक्टर्स है जहां पर आपके लिए राय आती हुई अम, मेहर वोरा साहब की तरफ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए, बाजार के डायरेक्शन के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन मौकों के बारे में भी। 25